दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में सर्दी, प्रदूषण और कोहरे का ट्रिपल अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें कोहरे की तो गुरुग्राम में सड़कों पर विजिबिलिटी महज 20 मीटर की रह गई है। सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहन अब धीमी गति से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वाहन चालक गाड़ियों की हेडलैम्प और पार्किंग इंडिकेटर ऑन करके गाड़ी चलाते हुए नजर आए। बहुत परेशानी हो रही है। जैसे पहले तो ठंड नहीं थी, 2-3 दिन से एकदम ठंड बढ़ गई है, तो सुबह प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत आती है। कहीं भी निकलो, एक तो ये कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, कुछ विजिबिलिटी तो रही नहीं बिल्कुल भी। कई बार तो बिल्कुल आसपास में गाड़ी ठुकते ठुकते बच जाती हैं। तो ऐसे ऐसे ठंड बढ़ती जा रही है और दिक्कत आ ही रही है। बीमार होने का जी, खांसी जुकाम तो एकदम बढ़िया तरीके से फैला हुआ है। खांसी जुकाम हुआ और गला खराब ऐसा हो रहा है। एक तो पोल्यूशन भी था साथ साथ, और पोल्यूशन के साथ साथ गला पकड़ा, और ये ठंड तो गला भी खराब ही है, एकदम ठीक हो ही नहीं रहा है। कोहरा भैया इतना ज़्यादा फैला हुआ है। कल रात की बात करते हैं तो कल रात में जैसे मैं बाइक पे था तो ये लगा लो इतना पास का टेम्पो भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी बाइक जो है ठुकते ठुकते बची है, और कोहरे के चलते चलते खांसी जुकाम इतना ज़्यादा वो हो रहा है, जिसका एक तो गले में दर्द, नाक बंद, बुरा हाल है बहुत बुरी तरह से। ये लगा लो सुबह की बात बताओ, सुबह में 5 बजे आता हूँ अपने काम पे जो है, तो इतनी ज्यादा धुंध थी उस टाइम जो है। एक सामने से ट्रक वाला आ रहा, ना लाइट दिखती ना कुछ दिखता, बार बार बचाऊं। वहीं कुरुक्षेत्र का हाल भी दूसरे जिलों के जैसा ही है। विजिबिलिटी कम होने के चलते सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में भी कुरुक्षेत्र वासियों को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। आने वाले 3 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के चलते प्रशासन भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। जहां वाहन चालकों को हिदायतें दी जा रही हैं, वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा लोगों के वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप भी लगाई जा रही है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जैसा कि सुविदित है कि आजकल जो मौसम एकदम चेंज हुआ है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, कोहरा भी पड़ रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि जो बुजुर्ग हैं और जो दिल की बीमारी से पीड़ित हैं या जिनको लंबी खांसी COPD जिनको बोलते हैं वो, और छोटे बच्चे, उनको ये हिदायत मेरी हिदायत है कि वो एक तो ठंड में बाहर ना निकले, सुबह शाम घूमना भी अवॉइड करें, क्योंकि जो ऐसे मरीज़ होते हैं इनको ठंड में ज़्यादा दिक्कत होती है। और गरम कपड़े पहन के रखें अच्छी तरह से, और अगर कमरे में अपने अंदर भी टेम्परेचर मेंटेन करके रखें, मतलब हीटर वगैरह जला के रखें। लेकिन जो COPD के मरीज़ हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, हीटर ज़्यादा देर तक ना चलाएं और अंगीठी वगैरह ना जलाएं, क्योंकि उनको दिक्कत हो सकती है। COPD के मरीज़ के, जिनको जो पुरानी खांसी, ज़्यादा लंबी खांसी वाले मरीज़ हैं, उनको ये हिदायत दी जाती है, तो वो अपना ध्यान रखें। तो सर्दी के मौसम है, धुंध तो पड़ती है हर साल, तो इसके अंदर कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। अगर आपको ज़रूरी ही कार्य हो तो ही आप वाहन लेके बाहर निकलें, और प्रॉपर हर दूसरे वाहन से आप डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि धुंध के समय पता नहीं था अचानक कोई पशु भी आ सकता है आपके आगे, तो या कोई गाड़ी अचानक ब्रेक लगा दे। तो ऐसा ना हो कि आप, कई बार देखा होगा आपने कि कई गाड़ियाँ लगातार ज़्यादा ही भिड़ जाती हैं, 15-10 गाड़ियाँ हो जाती हैं, 5-5, इसलिए आप थोड़ा डिस्टेंस बना के चलें। और जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं, हम इनको टेप भी लगा रहे हैं फ्री में। तो हर साल हम ये अभियान चलाते हैं, और हमने 1 महीने के लगभग गीता जयंती से पहले हमने ये अभियान चलाया था, और अब भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। हरियाणा में तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। अधिकतर जिलों में आज भी घना कोहरा छाया रहा। डॉक्टर बुजुर्ग मरीजों और बच्चों को घर में रहने की हिदायत दे रहे हैं। प्रशासन ने भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।